आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन के आने की कंफर्मेशन तो मिल चुकी है। नाउ गाइज इट्स अ टर्न ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी सितंबर मंथ रनिंग है, तो यहां पर नोटिफिकेशन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन की। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। सो हेलो फ्रेंड्स, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the A to Z of NABARD Grade A examination, where we will be discussing about the pattern of the examination, eligibility, syllabus, salary and allowances and expected vacancies कितनी हो सकती हैं 2025 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आप उस एग्जाम को डेफिनेटली दे ही नहीं पाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द एलिजिबिलिटी, देन यू कैन डिसाइड वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, एलिजिबिलिटी में दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो एज एलिजिबिलिटी होती है और एक होती है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की। तो यहां पर एज की जो बात करें दैट इज 21 to 30। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपकी जो एज है वो 21 to 30 होना चाहिए। अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज लिमिट यही है। बाकी कैटेगरीज को रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, जो पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनको यहां पर रिलैक्सेशन दिया हुआ 10 इयर्स। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो यहां पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए 10 इयर्स। जो यहां पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 13 इयर्स और एससी एंड एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स का यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया हुआ है। गॉट इट। Moving on to the educational qualification, guys. If I tell you about the educational qualification for NABARD Grade A examination here, so you can see bachelor's degree. यहाँ पे bachelor degree होना चाहिए आपके पास in any subject, in any stream. आपके पास किसी भी stream में अगर bachelor degree है, then you are eligible to appear in the NABARD Grade A examination. But यहाँ पे percentage का criteria है that minimum 60% marks आपको चाहिए. Minimum 60% marks must be there in your graduation. और अगर आप SC, ST, PWBD candidate हैं, then in that case 55% आपके minimum marks होने चाहिए। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज आपको 60% मार्क्स यहां पे अटेन करना है ग्रेजुएशन में, और इन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं देन यू मस्ट हैव अ 55% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात करें, यहां पर अगर आपके पास यहां पर सपोज यहां पे आप अगर ग्रेजुएशन से एलिजिबल नहीं हो सकता है कि आप यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी से हो, लेकिन आपको यहां पर आपके यहां पर 55% हो, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल ऑब्वियसली, क्योंकि आपको 60% चाहिए यहां पर। देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आपके पास या तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या एमबीए हो, पीजीडीएम हो, ठीक है, लेकिन वहां पर भी 55% आपको लाने पड़ेंगे। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहां पर 50% ही रहेगा। ठीक है, तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपको 55%, और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू हैव टू हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, देन ऑल्सो यू कैन अपीयर फॉर दिस NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन। और अगर आपने यहां पर पीएचडी की हुई है तो भी आप यहां पर एलिजिबल है। सो दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं गाइज, यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली हमारी यहां पर पैटर्न। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, क्या हम फेज 2 की प्रिपरेशन करें पहले या ना करें, फेज 1 के बारे में ही पढ़ें, फेज 1 में कितने कंपोनेंट्स हैं, फेज 2 में कितने कंपोनेंट्स हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और पैटर्न कितने मार्क्स का है, टोटल कितना है फेज 1 फेज 2, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पैटर्न की बात अगर हम करें गाइस, तो यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं, जैसा कि बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स भी होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, और यू कैन से प्रिलिमिनरी, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। राइट, सो इफ आई टेल यू अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यहां पर आपको ये सारे कंपोनेंट, ये सारे 8 सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ईएसआई एंड द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट, यहां पर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, क्वांट में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स,
ESI में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड ARD में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो इस तरीके से यहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे। तो मतलब 200 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस के जो मार्क्स असाइन रहेगा वो 1 मार्क रहेगा, और जो टोटल टाइम आपको मिलेगा दैट विल बी 120 मिनट्स, व्हिच मींस 2 आवर का टाइम आपको मिलेगा, एंड इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 आवर यू हैव टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस हियर, राइट। अब यहां पर सेक्शनल कट ऑफ तो डेफिनेटली है इन सारे ही सब्जेक्ट्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो सब्जेक्ट्स है फेज 1 के, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज क्वालिफाइंग सेक्शन एंड द मेरिट सेक्शन, राइट। सो क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो 5 सब्जेक्ट्स है, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये क्वालिफाइंग कैटेगरी में, विच मींस आपको इन्हें क्वालिफाई तो करना है, ठीक है, आपको इनके सेक्शनल कट ऑफ तो अटेन करने हैं, बट यहां पे इनके जो मार्क्स हैं वो आपके फेज 2 के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट। किनके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे? जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब यहां पे इसके मार्क्स, यहां पे इसके मार्क्स एंड यहां पे जनरल अवेयरनेस, इन 3 सेक्शन को हम बोलते हैं मेरिट सेक्शन। सिर्फ इन 3 सेक्शंस के जो मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फेज 2। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको बाकी कंपोनेंट्स के कट ऑफ नहीं क्लियर करने हैं, बाकी कंपोनेंट्स क्वालिफाइंग सेक्शन है, आपको उनको भी कट ऑफ आपको यहां पर क्लियर करने पड़ेंगे, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत जरूरी है। देन बात करते हैं, यहां पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग तो रहती ही है, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और यहां पर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना ही करना है, साथ में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। उन सारे 8 कंपोनेंट्स के सेक्शनल कट ऑफ भी रहेंगे जो आपको यहां पर क्लियर करना पड़ेगा, गॉट इट, along with the overall cutoff. Moving on to mains examination, which is phase 2 of NABARD grade A examination. mains exam की बात करें यहाँ पर, so mains exam जो होता है वो आपका अगेन यहाँ पर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से पेपर 1 इज जनरल इंग्लिश, जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ठीक है। टाइप ऑफ जो पेपर है दैट इज डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है। 90 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं फॉर जनरल इंग्लिश, एंड उसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहने वाले हैं, ठीक है। और बात करें यहां पर पेपर 2 यहां पर ESI दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मिक्स है, ठीक है, दोनों का, मतलब दोनों को मिलाकर एक 100 मार्क्स का पेपर तैयार किया जाएगा। इसमें 50% विल बी ऑब्जेक्टिव एंड 50% विल बी डिस्क्रिप्टिव, विच मींस यहां पे 100% डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा ही, एंड यहां पर द पेपर 2 इज 50% डिस्क्रिप्टिव 50% ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स क्योंकि 50-50% है, एंड यहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए यू विल बी गेटिंग 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 30 रहेंगे। मतलब यहां पे देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस जो है वो यहां पे 2 मार्क्स के रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, और 10 क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के रहेंगे, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स 30 मिनट्स में, राइट, मतलब आपको टोटल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 30 मिनट्स में, जिनकी जो मार्किंग है वो 50 मार्क्स रहेंगे, राइट। एंड बात करें डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव में यहां पर यू विल बी हैविंग 90 मिनट्स, आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, राइट। सो 4 आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट इन द डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से 2 विल बी ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50 हियर, गॉट इट। सो ये 200 मार्क्स का इस तरीके से एलिमेंट हो जाता है पूरा मेंस एग्जामिनेशन का। टोटल टाइम विल बी 3 आवर्स 30 मिनट्स, 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम आपको वहां पर मिलेगा, जिसमें आपको ये पूरा ही सब कुछ अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं इंटरव्यू की गाइस, तो इंटरव्यू के पहले यहां पर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका, विच इज मैंडेटरी, MCQ बेस्ड होगा, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी, मैंडेटरी है देना। देन इंटरव्यू है यहाँ पे 50 मार्क्स का, यहाँ पर इंटरव्यू होता है फाइनली, जो यहाँ पे RDBS के लिए होता है, और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक स्ट्रीम्स होती हैं उन सबके लिए पैटर्न यहां पर सेम ही। यहां पर हम बात कर रहे हैं जनरल स्ट्रीम के लिए, जो भी हमने डिस्कशन अभी तक किया है, हम जनरल स्ट्रीम की ही बात कर रहे हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द कॉलिंग रेशियो टू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 1:25 एंड 1:3 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहां पर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 25 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और यहां पे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनका यहां पे 1/3 मतलब 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, गॉट इट। तो अगर मैं मान लेता हूं यहां पर कि 100 वैकेंसीज है फॉर एग्जांपल, सो 300 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, एंड यहां पे 2500 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी एंड अलाउंसेस। सर पैसा कितना मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यस, सैलरी एंड अलाउंसेस। भाई आप मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कि आपको अच्छी सैलरी मिले, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें, है ना।
तो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करूं तो अगर नोटिफिकेशन की बात करूंगा इस नोटिफिकेशन में प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन में, ठीक है, 2024 के जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है वो यहां पर ग्रॉस सीटीसी मेंशन्ड है 1 लाख रुपीस का ग्रॉस सीटीसी। आई एम टेलिंग यू अबाउट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन। लेकिन अगर मैं आपको करंटली बताऊं तो करंटली यहां पे जो ग्रॉस सीटीसी है दैट इज अराउंड 1,42,000 और जो इन हैंड आपके अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट होते हैं दैट इज 1,20,000 पर मंथ। ठीक है, 1,20,000 पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं एंड द ग्रॉस इज 1,42,000 बेस्ड ऑन द करंट जो भी चल रहा है वहां पर जब आप ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अभी जो 2024 के ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था जो फर्स्ट सैलरी उनको मिली थी दैट इज 1,20,000, उनका ग्रॉस था 1,42,000। ठीक है, और वहां पर आपका डियरनेस अलाउंस, एनपीएस, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड ग्रेड अलाउंस इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो इनके अकॉर्डिंग यहां पर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को रेफर करिए कि पहली इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। यहां पर ये वीडियो है मेरी अवेलेबल है, आप जाकर वीडियोस में चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। वहां पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं क्या क्या चीजें मिलती हैं, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, किस रेट पर मिलते हैं, सो यू कैन गेट टू नो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और बात करें इसके अलावा और कौन से बेनिफिट्स परक्विजिट्स मिलते हैं गाइस, सो बैंक अकोमोडेशन, बैंक की अकोमोडेशन मिलती है। ठीक है, तो यहां पर बैंक अपना अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। देन फर्दर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पस, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीफोन चार्जेस, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस, free dispensary facility besides reimbursement of medical expenses for OPD treatment, hospitalization as per eligibility, interest free festival advance मिलता है, leave travel concession, loans and advances at concessional rate of interest for housing, car, education of children, consumer articles, personal computer etc, gratuity मिलती है, group term insurance, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी। मतलब NABARD इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रेगुलेटरी बॉडी जहां पर आपको काफी अच्छी चीजें मिलती हैं। एक तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है जो कि जनरली सारी रेगुलेटरी बॉडीज का है, लेकिन यहां पर पे एंड अलाउंसेस भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस सिलेबस। अब आपको ये सैलरी अगर लेनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहां पर सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा, एग्जाम को क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द सिलेबस। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि एक्चुअल में सिलेबस कितना है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सो यहां पर बात करते हैं गाइस फेज 1 में, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से डिकोड किया हुआ है। सो यहां पर दीज टॉपिक्स यू हैव टू कवर इन द कॉन्ट सेक्शन दैट इज HCF एंड LCM, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, time and work, pipes and cistern, times and distance, boats and stream. Then further mixture alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation combination, probability, mensuration 2D and 3D. These topics you have to prepare in the quant section. Reasoning section की बात करें, so these topics you have to prepare alphabetical and alphanumeric series, coding, decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion, data sufficiency। देखिए यहां पर सिलेबस की बात करें ना गाइस, तो सिलेबस जो आपको फेज 1 का सिलेबस है वो आपको लगभग सारी ही रेगुलेटरी बॉडी में सेम देखने के लिए मिलेगा, लगभग आई एम सेइंग, ठीक है, लगभग सेम देखने मिलेगा। डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है डिफिकल्टी लेवल में। जैसे मैं बात करूं आरबीआई में, तो आरबीआई में इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा। NABARD में बात करें यही टॉपिक्स पूछे जाएंगे लेकिन डिफिकल्टी लेवल कंपैरेटिवली यहां पर कम होगा। ठीक है, तो टॉपिक्स लगभग वही देखने के लिए आपको मिलेंगे। इंग्लिश में यहां पर दीज आर द टॉपिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, then articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution। ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें यहां पर, तो जनरल अवेयरनेस क्योंकि फेज 1 का मेरिट सेक्शन भी है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल्सो इसका जो वेटेज है वो फेज 2 में भी है, तो फेज 2 के लिए भी आपको यहां पे इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है सो दैट यू कैन कवर द करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2, दैट सेम लाइक दैट यू डू इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, राइट। तो यहां पर गाइस स्कीम्स आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड ऑल्सो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स है वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और ईएसआई स्कीम्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। रिपोर्ट्स अगेन एग्री रिपोर्ट्स, ईएसआई रिपोर्ट्स, देन यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, ईएसआई एंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी आपको यहां पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, एंड ऑल्सो अदर करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द एरियाज दैट यू हैव टू कवर इन द करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ योर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो यहां पर दीज आर द टॉपिक्स दैट इज
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, Microsoft Office, database management, computer and network security, and abbreviation and glossary related to the terms related to the computer. ठीक है, so these topics you have to do here in the case of computer knowledge. Now moving on to the economic and social issues जो कि common है आपका phase 1 और phase 2 में, ठीक है, but phase 1 में it is completely objective, phase 1 में it is objective plus descriptive, but syllabus is entirely same, so that's a good thing. You have to cover ESI only once, and that through that you will be preparing for phase 1 and phase 2 simultaneously. तो आपको अलग से यहाँ पर phase 1 और phase 2 की preparation नहीं करनी है, syllabus is completely same, there is no difference in phase 1 syllabus and phase 2 syllabus. तो यहाँ पर टॉपिक जो है बहुत ही डिटेल में मेंशन है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। आपको देखने में डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन टॉपिक अगर इतने अच्छे से दिया हुआ, विच मींस अब इसमें कोई स्कोप बचता नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज पूछी जाएगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स यहां पर मेंशन कर दिए गए। बहुत सारे टॉपिक्स आपको ओवरलैपिंग भी मिलेंगे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवरलैप्ड होंगे, तो उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं, एक एक टॉपिक पर आपको फोकस करना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से उसे यहां पर कवर करना है, ठीक है। देन बात करते हैं गाइस यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का एआरडी, विच इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन आल्सो, ईएसआई तो आप वहां पर पढ़ेंगे ही, लेकिन एआरडी इज अ कंपोनेंट जो यहाँ पे नाबार्ड को आरबीआई से अलग बनाता है। अगर मैं एक मोटे तौर पर देखूं तो यहां पर एआरडी ही वो कंपोनेंट है जो नाबार्ड को आरबीआई एग्जामिनेशन से अलग बनाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है, अगर मैं कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग को छोड़ दूं क्योंकि माइनर कंपोनेंट है, आपको सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी आरबीआई में भी, ठीक है जी। सो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ये कोर सब्जेक्ट है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना भी चाहिए, बिकॉज नाबार्ड का जो नॉलेज है, जो आपको यहां पर आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा, आप जहां पर काम करेंगे, वो बेसिकली यही वो एरिया होगा एआरडी का। सो यहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दो अलग अलग कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। तो एग्रीकल्चर में फर्दर यू कैन सी अ वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस है। फॉर एग्जांपल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, देन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, देन फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो एट इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सो आपको बहुत ही क्लियर कट टॉपिक्स के साथ साथ सब टॉपिक्स भी मेंशन है, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। आप किसी भी तरीके की यहां पर डिफिकल्टी फेस ना करें कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन फर्दर रूरल डेवलपमेंट यहां पे अगेन, सो एआरडी मिलकर बनता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपको अगेन वही करना है, टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक पिक करना है आपको, और यहां पे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है जी। मूविंग अहेड, यहां पे बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में यहां पर ऐसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, यहां पर आपके ये जो एरियाज है ये आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले कंपोनेंट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर बेसिकली ये एरियाज आपके जनरली प्रिपेयर्ड ही होते हैं, क्योंकि लगभग सेम ही होता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस की बात करें तो नाबार्ड में स्पेसिफिकली पूछा जाता है, बाकी ऐसे प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो यू विल सी इन ऑलमोस्ट ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला जहां भी कंपोनेंट है, और जो कि सभी में है लगभग, राइट। लेकिन अब यहां पे एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि सर वैकेंसीज कितनी है, सर वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं जहां पर प्रीवियस वैकेंसीज को हम देख लेते हैं एक बार, देन आई विल बी टेलिंग यू कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं फॉर द 2025 एग्जामिनेशन। सो यहां पर 2020 की बात करें तो 69 वैकेंसीज है यहां पर, ठीक है। 2020 में 69 वैकेंसीज रिलीज की गई थी, 2021 में 74 वैकेंसीज आई थी, 2022 में 80 वैकेंसीज आई थी, 2023 में 77 वैकेंसीज आई थी, 2024 में 50 वैकेंसीज आई थी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रफली जो वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज जो हैं वो लगभग आपकी 70s में ही है, ठीक है, 70s में ही आपकी वैकेंसीज है, लगभग आपकी वैकेंसीज 70s में ही है। अगर मैं यहां पर 2024 को एक्सेप्शन मानूं जहां पर 50 वैकेंसीज थी, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी हो सकती है नाबार्ड ग्रेड ए में, तो गाइज मेरे हिसाब से इट विल बी अराउंड 60 to 80 वैकेंसीज, ठीक है। मतलब एनी हाउ 60 to 80 वैकेंसीज तो रहेंगी ही, ठीक है। 60 to 80 ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि जैसे यहाँ पे 50 है तो हो सकता है 55, 58 भी हो जाए, बट चांसेस बहुत कम है। चांसेस ज्यादा है कि 60 से 80 के बीच में यहाँ पर रहने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। तो गाइस ये काफी अच्छी वैकेंसी है, और यहां पर सिर्फ नाबार्ड की प्रिपरेशन तो आप कर नहीं रहे हैं, आप यहां पर बाकी रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आप इंटेंशनली कर रहे हो या ना कर रहे हो, प्रिपरेशन आपकी हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने यहां पर आरबीआई की प्रिपरेशन की है तो आपने 80% नाबार्ड प्रिपेयर कर लिया है,
आपने चाहे इंटेंशनली किया हो या ना किया हो, 80% नाबार्ड आपका प्रिपेयर्ड है, एक्सेप्ट द एआरडी पोर्शन। एआरडी पढ़ लेंगे तो आप नाबार्ड पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको वैकेंसी कंपैरेटिवली कम लगेगी, लेकिन आप रेगुलेटरी बॉडी एज अ होल देखेंगे तो काफी सारी वैकेंसीज हैं, क्योंकि आरबीआई है, पीएफआरडीए है, सिडबी है, देन एनपीएस है, नाबार्ड है, ठीक है, आईएफएससीए है, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज है ना। तो सारी वैकेंसीज आप मिला देंगे तो रेगुलेटरी बॉडी बहुत ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको सारे एग्जाम्स की स्क्रैच से प्रिपरेशन नहीं करनी है। हर एक एग्जाम का आप 60-70% ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं अगर आप किसी भी एक एग्जाम की आपने प्रिपरेशन की है। बस डेडिकेटेड वे में 20-30% आपको करना पड़ता है प्रिपरेशन, ताकि आप उस एग्जाम के लिए भी पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे इस, ठीक है। अब यहां पर टाइम कम है क्योंकि काफी एग्जाम्स भी आ चुके हैं, आरबीआई, पीएफआरडी आ गया, सिडबी आ गया, ठीक है। तो अब आपको यहां पे सारे एग्जाम्स लगातार आ रहे हैं, आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा। आई होप कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर पाए, और इसीलिए गाइज हमने आपके लिए रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक भी लेकर आ गए हम। और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि रेगुलेटरी बॉडी के जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। आरबीआई, सिडबी, पीएफआरडीए, नाबार्ड आने वाला है, देन आईएफएससी, आईआरडीआई, एनपीएस भी आएगा, सेबी भी 2026 में एक्सपेक्टेड है, राइट। तो यहां पर ये सारे एग्जाम्स जो है वो एक्सपेक्टेड है, सारे एग्जाम्स जो है वो लाइंड अप है। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप अब एक ऐसा सोर्स ढूंढ लीजिए जहां से आप इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक एग्जाम टारगेट नहीं करना है। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स तो आपको एटलीस्ट सब सारे ही देने हैं, क्योंकि वहां पे वर्क कल्चर, वहां पे पे एंड अलाउंसेस, सारी चीजें आपको लगभग सिमिलर ही मिलेंगी, ठीक है। सब कुछ आपको वहां पे सिमिलर ही मिलेगा। और क्योंकि एक एग्जाम देने में रिस्क है, ठीक है, लेकिन जब आप इतने सारे एग्जाम देते हैं तो डेफिनेटली आपको जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और इसीलिए रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक हमने लॉन्च किया, जहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्स आपके यहां पे कवर्ड होंगे। आपको डेडिकेटेड अलग अलग कोर्स सब्सक्राइब नहीं करना है, अलग अलग कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट इज रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक। इसमें आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एनपीएस, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससी, आईआरडीआई सारे एग्जाम्स आपको कवर्ड मिलेंगे गाइस, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप यहां पे सेपरेटली करेंगे तो 10x कॉस्ट आएगी, 10x एफर्ट आएगा, ठीक है यहां पर। लेकिन अगर आप यहां पर इस कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं तो कॉस्टिंग बहुत ही कम हो जाएगी पर एग्जाम के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस, आप जाकर एक बार चेक करिएगा वहां पर। मीनवाइल मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरीके से आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। आप सिंपली यहां पर टेक्स्ट बुक वेबसाइट पर जाइए, गूगल पे आप यहां पर टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर का लिंक पे आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यू विल बी ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। देन यहाँ पे सुपर कोचिंग पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्स की लिस्ट दिखेगी। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का सुपर पैक आपको देखने मिलेगा। क्लिक ऑन द सुपर पैक, सुपर पैक पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सुपर पैक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, डेमो क्लासेस हो गए, नोट्स हो गए, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल इट डाउन, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते रहना है और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सारे एग्जाम्स आप देख पा रहे होंगे, गॉट इट। देन फर्दर यहाँ पे बात करें, सारी फैकल्टीज की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देन फर्दर यहाँ पे डेमो क्लासेस देखने मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप मेरे नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरी डेमो क्लासेस देखने मिल जाएंगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डेमो नोट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आपको गो थ्रू करना है सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, देन यू हैव टू एनरोल इट गाइस। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आप देखिए पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है 10,799। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाना है, क्योंकि हम आपके लिए कोर्स को अफोर्डेबल बनाने की सारी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई कूपन पर जाइए, यहाँ पे कोई जो भी कोड लगा होगा इसे आपको डिलीट करना होगा, क्योंकि इसके थ्रू तो आपने देख लिया प्राइस कितना मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है, प्रकाश PRAKS, जो कि मेरा नाम है, और जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये आपने अप्लाई किया, नाउ यू कैन सी 9899, ऑलमोस्ट 1000 का डिस्काउंट आपको यहाँ पर सीधा सीधा मिल गया, ठीक है। इसके बाद भी आपके पास EMI की फैसिलिटी है, आप लमसम भी पे कर सकते हैं, आप EMI भी पे कर सकते हैं। इसको पे करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा इस, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन में जाएंगे, सारे सोर्सेज अरेंज करेंगे, देन सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिसर्च करेंगे, PYQs अरेंज करेंगे। इतना टाइम तो मुझे नहीं लगता कि अब है आपके पास, क्योंकि एग्जाम्स आते चले जा रहे हैं और अभी आते चले जाएंगे, और आने वाले 3-4 महीने बहुत क्रूशियल है, क्योंकि और भी एग्जाम्स आने वाले हैं गाइस। तो अब ये आपके हाथ में है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं या इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ना चाहते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। डिसीजन विल बी योर्स, क्योंकि लाइफ आपकी है तो डिसीजन आपको ही यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां पे
कोड याद रखिएगा प्रकाश, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कैसे अप्लाई करना मैंने वो भी बता दिया है। डू ज्वाइन में टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे टच में रह सकते हैं। जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आप वो सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इस फैसिलिटी का फायदा ले रहे हैं, आप भी लीजिएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और लगातार मुझसे टच में रहिए। जो भी आपकी क्वेरीज है, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड है, चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड है, दैट विल बी रिजॉल्व ओवर द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो गाइस। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद गाइस।